नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपमाला और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप एकेडमी में। आज हम लोग एक और रोचक विषय में बात करने वाले हैं और वो विषय है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। सवाल ये उठता है कि हमको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत मैजिकल कर नहीं पाते। आपने अपने चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो जिनको देखकर आपको लगता होगा कि उनके भीतर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाते, बहुत सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये लगता होगा कि उनके भीतर बहुत सारी काबिलियत है, उनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन इसके बाद भी वो उस पोटेंशियल को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उस पोटेंशियल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं खुद की लाइफ को बहुत अच्छे से लीड करने में। दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी काम को बहुत जोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन उसको कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाते और वो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। ये सब इस वजह से होता है क्योंकि उन लोगों के भीतर इच्छा शक्ति की कमी होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वो अपने जीवन में बहुत आसानी से सक्सेस को अचीव कर सकता है, वो अपना मनचाहा जीवन जी सकता है। तो अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि आप अपना मनचाहा जीवन जिएं, आप बहुत सक्सेसफुल जीवन जिएं, तो आपकी विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपकी विल पावर कहीं ना कहीं कमज़ोर है तो आप जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करना शुरू कर देते हो। आप सार्वजनिक जीवन में देखें कि जो भी लोगों ने बहुत महान उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, वो सिर्फ इस वजह से कर पाए हैं क्योंकि उनके भीतर बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति थी, उनके भीतर प्रबल इच्छा शक्ति थी। तो अब ये सवाल आता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। आज मैं आपको 2 बहुत इजी स्टेप बताने वाली हूँ। आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके भीतर की विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको अगर ये लगता है कि आपके भीतर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसके बाद भी आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हो, या आप जो गोल डिसाइड कर रहे हो उस पर स्टिक नहीं रह पा रहे हो, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये दोनों स्टेप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये 2 मैजिकल स्टेप जो आपकी विल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर डिज़ायर्स। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत प्रखर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है वो है इच्छा, यानी कि डिज़ायर, राइट। आपको पहला काम ये करना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर डिज़ायर्स, कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। आप वास्तव में चाहते क्या हो। ये सवाल बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अक्सर हम इससे बचते हैं, लेकिन अगर आप इस सवाल का उत्तर नहीं खोजते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी इच्छा शक्ति का विकास भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, या आप नहीं ही कर पाएंगे, मैं ये भी कहूँगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई योर डिज़ायर्स। आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और आप अपनी एक एक डिज़ायर को लिखना शुरू करें कि आप एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। आप अपनी छोटे से लेकर बड़ी तक जितनी भी डिज़ायर्स हैं, आपको उन्हें एक जगह लिखना है। अगर आप चाहते हो, पहले आपके दिमाग में हो सकता है कि कोई डिज़ायर ना आए, लेकिन मैं कहूँगी कि आप उन डिज़ायर्स को लिखने से पहले, उनको लिखने का तरीका ये है कि पहले आप कोई रिलैक्स सा कोना अपने घर का खोजें, वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बैठें और अपने आप को रिलैक्स करें। और आप जब रिलैक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर से जो डिज़ायर्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। शुरुआत में हो सकता है कि जब आप रिलैक्स होकर बैठें तो हो सकता है कि आपके भीतर से डिज़ायर आए कि मैं बहुत शांति को महसूस करना चाहता हूँ। आपके भीतर से डिज़ायर आ सकती है कि मैं जीवन में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। आपके भीतर से डिज़ायर आ सकती है कि मैं बहुत रिच होना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ।
आई इंसिस्ट यू कि आप एक जगह पर अपनी वो सारी डिज़ायर्स बिना किसी क्वेश्चन किए आप उसे लिखते चले जाएं और एक लिस्ट तैयार करें। जब आप अपनी डिज़ायर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप पहला स्टेप क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जिनके अंदर विल पावर नहीं है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको अपनी डिज़ायर्स ही नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। उनको चाहिए क्या, उनको यही नहीं पता है। कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी डिज़ायर्स की लिस्ट बनाने जाते हैं तो आपको लगता है कि मुझे छोटी डिज़ायर नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ी डिज़ायर चाहिए। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की, देन प्लीज़ अपने लिस्ट में हर छोटी बड़ी डिज़ायर को आप इंक्लूड करें, राइट। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई योर डिज़ायर। आपके अंदर पावर, विल होगी तो आपके भीतर पावर अपने आप जनरेट होगी। अगर आपकी विल क्लियर नहीं होगी तो पावर जनरेट नहीं होगी। आप बहुत सारे लोग हैं जिनकी विल पावर सिर्फ इसलिए बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी इच्छा क्लियर नहीं होती, राइट। तो पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई योर डिज़ायर। द सेकेंड स्टेप है वो ये है कि आपको ये पता करना है कि आपकी जो ये डिज़ायर्स हैं एग्जैक्टली आप ये क्यों चाहते हैं। मैं एक गिलास पानी पीना चाहती हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप पानी क्यों पीना चाहते हैं, इसको पानी पीकर क्या होने वाला है। अगर आपको ये पता होगा तब आपके पास एक कंप्लीट डिज़ायर होगी। तो फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को लिखना है कि व्हाट यू वांट, एंड द सेकेंड पार्ट में आपको अपने आप से क्वेश्चन ये करना है कि आपको ये क्यों चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत शांत होना चाहती हूँ तो ये डिज़ायर है। द सेकेंड पार्ट इज़ कि मुझे ये बताना है कि मुझे शांति क्यों चाहिए। मैं शांति इसलिए चाहती हूँ, मैं लिखूँगी अपने उसमें कि मैं शांति चाहती हूँ क्योंकि जब मैं शांत होती हूँ तो मैं अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन पाती हूँ और अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनकर मैं सही निर्णय ले पाती हूँ। तो ये एक कंप्लीट चीज़ हो गई कि आप क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, राइट। आप देखेंगे कि जब आप ये कंप्लीट सेंटेंस करेंगे, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे चीज़ों को, तो आपको उस काम को करने की मोटिवेशन खुद ही मिलेगी। मैं अगर ये कहूँ कि मैं पानी पीना चाहती हूँ, दैट इज़ डिज़ायर, दैट वो इच्छा है। लेकिन मैं क्यों पानी पीना चाहती हूँ? मैं पानी इसलिए पीना चाहती हूँ क्योंकि पानी पीकर मेरी प्यास बुझेगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ या मैं जीवन में सफल होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि सफल होकर मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगी। यानी कि आपकी जो भी डिज़ायर है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो फुलफ़िल होगी तो आपको कैसा फील होगा, या वो डिज़ायर आपकी फुलफ़िल क्यों होनी चाहिए, उससे आपको क्या आउटकम मिलने वाला है। आप जब ये 2 स्टेप, बहुत छोटे से खूबसूरत से 2 स्टेप हैं, अगर आप इन 2 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको सबसे बड़ी हेल्प ये होगी कि आप उन डिज़ायर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे जो जिनकी ज़रूरत नहीं है। कई बार हम बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स को अपने भीतर कैरी करके रखते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती है हमको। तो अगर आप ये 2 छोटी सी चीज़ें करेंगे तो आपके भीतर अपने आप विल पावर जनरेट होगी। अमूमन क्या होता है कि या तो आपके भीतर विल नहीं होती है इसलिए आपके भीतर पावर नहीं होती है, या फिर आपकी आधी अधूरी इच्छाएं होती हैं इसलिए वो पूरी नहीं होती हैं। अगर आपकी डिज़ायर पूरी तरीके से क्लियर होगी, पूरी तरीके से आपको ये पता होगा कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हो और वो अगर आपको मिलेगा तो आपके साथ क्या होगा, तो 100% ना सिर्फ आपकी वो डिज़ायर पूरी होगी बल्कि आपको उस डिज़ायर को पूरा करने का पावर भी मिलेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक गिलास पानी पीना चाहती हूँ और अगर मुझे पता होगा कि मैं उस पानी को पीऊँगी तो मेरी प्यास बुझेगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो ये जो बहुत अच्छा लगेगा मुझको, ये मुझे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने में मदद करेगा, उस डायरेक्शन में आगे जाने में मदद करेगा। तो
आप कोई भी एक्टिविटी अपनी विल पावर को बढ़ाने से करना चाहते हैं, उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। सपोज़ अगर आप ये चाहते हैं कि आप आईएएस के एग्ज़ाम में पास हो जाएं, आपको अगर ये पता है कि आईएएस के एग्ज़ाम में पास होने से आपको क्या मिलेगा, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपके नेबर्स बहुत खुश होंगे, आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे, आप जिस काम को करना चाहते हैं आप उस काम को कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इससे एक इंटरनल फोर्स खुद क्रिएट होगी जो आपको आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल करने में हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास डिज़ायर है और पावर नहीं है तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी डिज़ायर जो है वो आधी अधूरी डिज़ायर है, अभी आपने उसे अपनी कंप्लीट डिज़ायर नहीं बनाया है। और वो कंप्लीट डिज़ायर इसलिए नहीं बनी है क्योंकि उससे मिलने वाले आउटकम को आपने अपने साथ जोड़कर नहीं देखा है। जब आप कोई डिज़ायर रखते हो और उसके आउटकम को अपने साथ जोड़कर देखते हो तो आपके भीतर उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने का मोटिवेशन, उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने की जो के लिए जो इसेंशियल जो फोर्स है वो आपको खुद मिलती है। आपको पता होगा कि मुझे पानी पी के बहुत अच्छा लगने वाला है, मेरी प्यास बुझेगी, तो जाहिर सी बात है कि मैं उठकर जाऊंगी किचन में और पानी पीऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पानी पीऊँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा स्टेप है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा रचनात्मक परिवर्तन आएगा। बहुत सारी मैंने एक लिस्ट तैयार की थी, एक बहुत लंबी सी लिस्ट है जो मैंने तैयार की थी कि विल पावर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों आपको इंटरनेट पे ढेर सारी लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपनी विल पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो लिस्ट आपको तभी काम आएगी जब आप ये 2 काम कर लेंगे, या फिर आपको उस लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में लागू करके देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का विल पावर वाकई बहुत बढ़ेगा। विल क्लियर करिए, विल अपने आप आपके अंदर पावर को जनरेट करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का जीवन बहुत सफल हो, आप लोगों के भीतर बहुत इच्छा शक्ति पैदा हो और आप सब लोग बहुत ही अच्छा जीवन जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। मुझे भी आप सबके उत्साह की प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।